नमस्ते दोस्तों, ये वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि एफआईआई की तरफ से जो तेज़ बिक वाली हम लोगों को अभी इंडियन स्टॉक मार्केट में होते हुए दिख रही है, उसको प्राइस एक्शन के साथ किस तरीके से कोरिलेट करना है। और ग्लोबल मार्केट में जिस तरीके का न्यूज़ फ्लो आ रहा है, क्या हम लोग यहाँ पर सपोर्ट ले सकते हैं या यहाँ से और भी तेज़ गिरावट हो सकती है। ये सभी बातें इस वीडियो में एक लॉजिक के साथ सीखने की समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले थोड़ा वीकली चार्ट के ऊपर मार्केट का साइकोलॉजी समझने की कोशिश करते हैं। हम लोगों को एक अपसाइड का अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिल रहा था, लेकिन इस अपसाइड मोमेंटम के बाद हम लोगों को दो चार्ट के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। पहला रहेगा वीकली चार्ट और दूसरा रहेगा डेली चार्ट। अगर हम लोग वीकली चार्ट पर देखते हैं तो हम लोगों को यहाँ पर एक कैंडल पैटर्न बनता हुआ दिखाई दे रहा है। इस कैंडल पैटर्न को टेक्निकल लैंग्वेज में बोलते हैं इवनिंग स्टार पैटर्न। ये इवनिंग स्टार पैटर्न का इंटरप्रिटेशन ये होता है कि ये जो अपसाइड का मोमेंटम यहाँ पर बन चुका है, इस अपसाइड के मोमेंटम में अभी पॉज लग गया है। और ये पॉज कब निकल जाएगा, मतलब दोबारा अपसाइड का मोमेंटम कब स्टार्ट होगा, जब इस इवनिंग स्टार कैंडल पैटर्न के ऊपर मार्केट निकलेगा, तब जाके ये अपसाइड का मोमेंटम स्टार्ट हो सकता है। उसी तरीके से अगर हम लोग डेली चार्ट के ऊपर जाते हैं तो डेली चार्ट में हम लोगों को एक चार्ट पैटर्न देखने को मिल रहा है। इस चार्ट पैटर्न को आप समझने की कोशिश करो। ये निफ्टी के ऊपर ज़्यादा प्रिसाइजली आप लोगों को देखने को मिलेगा। निफ्टी में यहाँ पर मैंने जो आपके लिए डेली का चार्ट लगाया हुआ है, उसमें मैंने ऑलरेडी प्रीवियस वाले वीडियोज़ में आपको बता दिया था कि यहाँ पर अपसाइड का जो पैटर्न बन रहा है, इस अपसाइड के पैटर्न को हम लोग हेड एंड शोल्डर पैटर्न बोलते हैं। तो ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न हम लोगों को क्लियर कट ट्रेंड चेंज का सिग्नल निफ्टी के ऊपर दे रहा है। ये जो ट्रेंड चेंज यहाँ पर बन रहा है, इस ट्रेंड चेंज का हम लोगों ने डिसाइड किया हुआ था कि टारगेट कैसे कैलकुलेट करना है। टारगेट कैलकुलेशन का एक सिंपल मेथड मैंने आपको सिखाया हुआ था। सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पर जो नेकलाइन बन चुका है, इस नेकलाइन को ड्रॉ करना पड़ेगा। जब भी ये नेकलाइन हम लोगों को देखने को मिल जाएगा, इस नेकलाइन के आधार से हम लोग यहाँ पर टारगेट को कैलकुलेट कर सकते हैं। टारगेट कैलकुलेट करते समय बहुत सारे लोगों को दिक्कत ये आती है कि एग्जैक्टली उनको समझ में नहीं आता कि मार्केट में किस तरीके का मोमेंटम यहाँ पर इंडिकेट हो रहा है और हम लोगों को कहाँ पर जाके टारगेट को बुक करना पड़ेगा। तो आप लोगों को सिंपली ये हाई से लेके यहाँ तक मिड पॉइंट तक का मोमेंटम देखना है। तो अप्रोक्सीमेटली 1,500 पॉइंट की गिरावट यहाँ पर ब्रेकआउट के बाद एक्सपेक्टेड थी। तो ये जो 1,500 पॉइंट की गिरावट है, ये हम लोगों को नीचे की साइड में टारगेट जो दिखाई दे रहा है, वो अप्रॉक्सीमेटली 23,100 का टारगेट दिखाई दे रहा है। मतलब अभी भी मार्केट में नीचे की साइड में स्पेस अवेलेबल है जहाँ तक मार्केट में गिरावट हो सकती है। अभी सबसे पहले ये जो प्राइस एक्शन आप लोगों ने समझा हुआ है, इसको हम लोगों को एफआईआई के डेटा के साथ क्लब करना पड़ेगा। क्योंकि जब तक आपको ये डेटा समझ में नहीं आ जाएगा और न्यूज़ फैक्टर समझ में नहीं आ जाएंगे, आप इंटरप्रिटेशन नहीं कर पाओगे। तो पिछले कुछ दिनों से अगर आप देखोगे तो आपको कंटिन्यूसली एफआईआई की तरफ से सेलिंग बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ये आपके सामने मैंने नवंबर महीने का चार्ट लगाया हुआ है। तो नवंबर महीने में कंटिन्यूसली बिकवाली होते हुए अभी अप्रोक्सीमेटली 29,500 करोड़ की बिकवाली हो चुकी है। और अगर आप अक्टूबर महीने का डेटा देखोगे तो 1,14,000 करोड़ की बिकवाली एफआईआई की तरफ से हो चुकी है कैश सेगमेंट में। अभी ये जो एफआईआई की तरफ से बिकवाली हो रही है, कुछ उसके फंडामेंटल रीजन आपको समझने पड़ेंगे। सबसे पहला रीजन जो हम लोगों को देखने को मिल रहा है कि इंडिया में हम लोगों को लिए ग्रोथ पोटेंशियल जो है वो कम होता हुआ दिखाई दे रहा है। जब भी एफआईआई कौन से भी मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उनको एक एक्सपेक्टेड नेट रिजल्ट जो रहता है, वो नेट रिजल्ट के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं। और नेट रिजल्ट को अफेक्ट करने वाले पॉइंट कौन से, पहले उसको समझने की कोशिश कीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि अपने इंडियन मार्केट में जो कंपनी का पी रेशियो है वो बहुत ही महंगा इंडिकेशन दे रहा है। तो इसकी वजह से ये एफआईआई जो है उनके लिए चाइना मार्केट एक अट्रैक्टिव मार्केट दिखाई दे रहा है। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, हमारा रुपीज़ डिप्रिशिएट हो जा रहा है और रुपी डिप्रिशिएशन की वजह से भी ये वो लोग इंडियन मार्केट में अभी मार्केट में पैसा लगाने से थोड़े से कतरा रहे हैं। उनके लिए जो ये रुपी डिप्रिसिएशन है, ये जब तक अपना इंडियन ही लोकल फैक्टर अच्छे तरीके से क्लियर नहीं हो जाता, तब तक ये डिप्रिसिएशन रुकने वाला नहीं है। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट टैक्सेशन की तरफ से आ रहा है। पहले हमारे मार्केट में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स था, वो 10% लगता था, उसको बाद में बढ़ाकर वो 12.5% कर दिया है। तो उसकी वजह से यहाँ पे इंडियन के रिटेल ट्रेडर जो है उनका भी प्रॉफिट मार्जिन कम हो चुका है। उसी तरीके से एफआईआई का भी प्रॉफिट मार्जिन कम हो चुका है। तो ये सभी फैक्टर को कंसिडर करते हुए एफआईआई जो है वो अपना चाइना मार्केट में इन्वेस्टमेंट ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोगों को फोकस करना पड़ेगा, यूएस मार्केट में हम लोगों को जो अपसाइड का मोमेंटम दिखाई दे रहा है, वो अपसाइड के मोमेंटम की वजह से वो लोग जो है वो वहाँ पर भी इन्वेस्ट करना प्रेफर करेंगे। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट इंटरेस्ट रेट का है। अगर ग्लोबल मार्केट में आप देखोगे तो यूएस मार्केट में और यूरोपियन मार्केट में इंटरेस्ट रेट कटौती हम लोगों को देखने को मिल चुकी है वहाँ के सेंट्रल बैंक की तरफ से। मतलब अभी वहाँ पर अगर पैसा सस्ता हो जाता है तो इकोनॉमी में वो पैसा आना स्टार्ट हो जाएगा, जिसका इफेक्ट वहाँ पर मार्केट में देखने को
मिल जाएगा। अभी इंडियन मार्केट में फंडामेंटल लेवल पर अगर हम लोगों को सपोर्ट चाहिए तो वो फंडामेंटल लेवल पर सपोर्ट दो ट्रिगर के आ सकता है। एक तो इंडियन मार्केट में कंजम्पशन बढ़ना चाहिए, अगर कंजम्पशन बढ़ जाता है तो कंपनी के सेल्स बढ़ जाएगा, उसकी वजह से कंपनी के रिजल्ट अच्छे आ जाएंगे। इनिशियली हम लोगों ने देखा था कि गवर्नमेंट स्पेंडिंग जो है वो कोरोना के बाद अच्छी खासी स्पेंडिंग बढ़ रही थी, लेकिन सिर्फ गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ने से यहाँ पर मार्केट सपोर्ट लेने की उम्मीद कम हो जाएगी। हम लोगों को पब्लिक की तरफ से स्पेंडिंग बढ़ता हुआ देखना चाहिए। अगर पब्लिक की तरफ से स्पेंडिंग बढ़ता है तो फिर डेफिनेटली मार्केट यहाँ पर आने के बाद रुक के सपोर्ट लेने की कोशिश कर सकता है। सेकंड जो बड़ा ट्रिगर हम लोगों को अभी मिलने वाला है, जिसको अभी थोड़ा टाइम है, वो बजट का ट्रिगर है। अगर बजट के ट्रिगर में जो अभी बोला जा रहा है कि यहाँ पर टैक्सेशन में और कुछ स्ट्रिक्ट लॉ आने की संभावना है और एक यूनिफॉर्म टैक्सेशन कोड आ सकता है, तो ये अगर इम्प्लीमेंट हो जाता है तो वो स्टॉक मार्केट के लिए बहुत ही निगेटिव पॉइंट माना जाएगा। तो बजट के सेशन में फरवरी महीने में ये क्लियरिटी आ जाएगी कि वाकई में वो कुछ टैक्सेशन चेंज होने जा रहा है या फिर पुराने वाले टैक्स रिजिम को ही वहाँ पर गवर्नमेंट कंटिन्यू करेगी। तो ये आने वाले समय के लिए कुछ ग्लोबल फैक्टर है, कुछ लोकल फैक्टर है, जिसको आपको कंसिडर करके यहाँ पर सपोर्ट लेगा या मार्केट, या इसी तरीके का मोमेंटम मार्केट कंटिन्यू रख सकता है, ये डिपेंड रहेगा। अभी फिलहाल के लिए जो सिनेरियो हम लोगों को देखने को मिल रहा है उसको थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। अभी आप टॉप से देखोगे तो मार्केट की जो गिरावट हम लोगों को देखने को मिल चुकी है वो अप्रॉक्सीमेटली 10% की गिरावट हो चुकी है। एक लमसम में मैं आपको बता देता हूं कि 10% की गिरावट जो होती है वो टेक्निकल लैंग्वेज में हम लोग उसको करेक्शन के नाम से पुकारते हैं। तो ये अभी नॉर्मल एक हेल्दी करेक्शन हम लोग इसको मान सकते हैं, लेकिन अगर 10 से 20% की गिरावट के बीच में मार्केट आ जाता है तो हम लोग उसको डाउन साइड का मार्केट कंसिडर करते हैं। और ये डाउन साइड के मार्केट में फिर हम लोगों को कहाँ पर बॉटम फॉर्मेशन होता है इसके ऊपर फोकस करना पड़ेगा। अभी आज के दिन में जो मार्केट वीकली चार्ट के ऊपर क्लोज हो चुका है वो बहुत ही क्रूशियल लेवल के ऊपर क्लोज हो चुका है। हम लोगों का जो हेड एंड शोल्डर पैटर्न का टारगेट है वो हेड एंड शोल्डर पैटर्न का टारगेट नीचे में 23,100 के करीब का निकल करके आ रहा है। और अभी फिलहाल के लिए मार्केट जो क्लोज हो चुका है वो अप्रॉक्सीमेटली यहाँ से 500-600 पॉइंट नीचे है। तो हम लोगों को फोकस करना पड़ेगा कि अगर मार्केट ये वाला टारगेट अचीव करता है और तब तक अगर फंडामेंटली लोकल या ग्लोबल मार्केट में कुछ न्यूज़ आता है तो ये 600 पॉइंट का जो टारगेट है वो नीचे की साइड में अचीव हो सकता है। 600 पॉइंट टारगेट अचीव होने के बाद इंपॉर्टेंट फैक्टर आपको फोकस करना पड़ेगा कि मार्केट के लिए सपोर्ट लेवल कहां पर देखने को मिल सकता है। तो फर्स्ट सपोर्ट लेवल हम लोगों को जो देखने को मिलेगा वो अप्रॉक्सीमेटली इस पॉइंट के ऊपर देखने को मिलेगा। यहां से क्यों देखने को मिलेगा, क्योंकि यहां पर जो गवर्नमेंट में इलेक्शन के रिजल्ट आए थे अप्रॉक्सीमेटली जून महीने के स्टार्ट में, तो ये जून स्टार्ट में इलेक्शन रिजल्ट की वजह से सेंट्रल गवर्नमेंट में जो दोबारा बीजेपी आ चुका था, उसके बाद मार्केट ने एक अच्छा खासा अपसाइड का मोमेंटम तैयार किया हुआ था। तो हाई प्रोबेबिलिटी यह है कि जो इन्वेस्टर में यहाँ पर अपने पोजीशन बनाए रहेंगे वो दोबारा मार्केट में आकर यहाँ पर मार्केट को सपोर्ट देने की कोशिश कर सकता है। और अपना जो टारगेट है वो ऑलरेडी 23,100 के करीब ही खत्म होते जा रहा है। तो ये सभी पॉइंट को हम लोगों को कंसिडर करना पड़ेगा। फिलहाल के लिए बीच में हम लोगों को दो ट्रिगर यहाँ पर निकल करके चले गए। पहला जो था वो यूएस में इलेक्शन रिजल्ट का था और दूसरा जो था वो फेडरल रिजर्व के पॉलिसी का था। लेकिन ये दोनों दिन हम लोगों को अपसाइड का मोमेंटम देखने को मिला, लेकिन उसके ऊपर मार्केट सस्टेन नहीं हो पाया। हालांकि यूएस मार्केट जो था वो बहुत ही पॉजिटिव सेंटीमेंट में चल रहा था, लाइफ टाइम हाई के ऊपर हाई लगा रहा था। लेकिन अपना जो लोकल मार्केट है वो लोकल मार्केट में कुछ भी बड़ा ट्रिगर नहीं था। इलेक्शन के रिजल्ट आजकल निकल चुके थे, जो कंपनियों के रिजल्ट आ चुके थे उसमें भी कुछ दमदार रिजल्ट नहीं देखने को मिल चुके थे। तो ये कहीं ना कहीं इंडिकेशन कर रहा है कि ये जो करेक्शन का फेज़ है वो करेक्शन का फेज़ जल्दी ही डाउनसाइड के मोमेंटम में अभी तकदीश हो सकता है। तो हम लोगों को एक माइंडसेट बना के रखना पड़ेगा कि आने वाले समय में हम लोगों को किस तरीके का पोजीशन बनाना पड़ेगा। इंट्राडे चार्ट के ऊपर हम लोग जो भी एनालिसिस करते हैं उसके मैं फ्री वाले अपडेट्स अपने टेलीग्राम चैनल में लाइव मार्केट में आपको बता देता हूँ। ये फ्री वाले चैनल का लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ पर जाके इसको ज्वाइन कर सकते हो। डेली चार्ट का और इंट्राडे चार्ट का एनालिसिस मैं कल के वीडियो में आपको पोस्ट कर दूंगा। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक कीजिए और अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन दबा दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।